ईएसआई कार्यालय से 52 लाख रुपए का रिकवरी का पत्र आ गया नगर निगम भिलाई में। और आपको बता रहा हूँ लगभग 4 करोड़ रुपए ईपीएफ कार्यालय का ब्याज सहित बचा है। और इन सबसे इधर जो सफाई कामगार हैं जिनका पैसा है, उनका अधिकार का हनन हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। उनका क्या कहना है? कभी बातचीत हुई? नहीं, वो बेचारे काम करते हैं, वो सफाई का काम करते हैं और नगर निगम परिवार के हमारे हिस्सा हैं। भले वो काम हमको लगता है कि सफाई कामगार जो है वो छोटा काम कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम वही कर रहे हैं। ये सिर्फ 23 लाख का मामला नहीं, करोड़ों का मामला है। करोड़ों के मामले में आप सफाई कामगार जो हमारे हैं उनके अधिकार के पैसे को आपने डकार लिया, उस पैसे को आप खा गए। ये उनके अधिकार का पैसा है और ये नगर निगम भिलाई को पटाना पड़ेगा। तो इस पूरे फ्रॉड के लिए, इस पूरे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? इंसान को एक गलतफहमी होती है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरा कुछ होगा नहीं। शिकायतें कभी नहीं मरती, वो या तो बहुत तेज दौड़ती हैं और या तो किसी के रोकने पे कुछ दिन के रुक जाती है। फाइलों में किए गए दस्तखत कभी नहीं मरते, कागजों में की गई शिकायत कभी नहीं मरती और फाइलों में किया गया भ्रष्टाचार कभी नहीं मरता। निगम भिलाई के आयुक्त हैं, उन्होंने और कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने इस एजेंसी के संचालक जो है पीवी रमन के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक जो सफाई कामगार हैं उनके अधिकार का ईएसआई और ईपीएफ का पैसा डकार गए। उनके पास जाकर भी मैंने स्थिति को बताया, उन्होंने जांच के लिए निर्देशित किया है और ईओडब्ल्यूबी में मैंने दिया है कि इन सारे लोग जो इसमें संगठित होकर के इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच कर संबंधित सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। साथियों नमस्कार, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि भिलाई नगर निगम की कार्यप्रणाली कैसी है। भिलाई नगर निगम के काम हमेशा हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और लगातार आपको एक शख्स को और दिखाते हैं, जो है नगर निगम आयुक्त राजू पांडे साहब। जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वो सवालों से कैसे भागते हैं वो भी आपने कई बार देखा होगा और कुछ सवालों के जवाब कैसे गोलमोल तरीकों से देते हैं वो भी आप जानते होंगे। मेरे साथ अभी पीयूष मिश्रा जी हैं जो पार्षद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमने आपको समय दिया। जी धन्यवाद बहुत आपका। इनके हाथ में जो आप फाइल देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप अपना ध्यान उस पर लगाएं, क्योंकि इनके हाथ में जो ऑरेंज फाइल है उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ है भिलाई नगर निगम। और भिलाई नगर निगम के एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा आज हमारे चैनल के माध्यम से ये करने वाले हैं। वो क्या फर्जीवाड़ा है, कैसे कैसे हुआ, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और अब जांच के आदेश तक दिए गए हैं, इसकी शिकायत कहां तक की गई है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो पीयूष मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज जो हम मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, ये मुद्दा क्या है, इस शॉर्टकट में हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए। देखिए, नगर निगम भिलाई में एक पूर्व में सफाई एजेंसी थी, सफाई कार्य करने वाली एजेंसी थी मिसेस पीवी रमन, जो सत्र 20, 21, 22 और जनवरी फरवरी 2023 तक काम किया उसने। जब वो सफाई एजेंसी यहाँ कार्यरत थी तो उसके द्वारा लगातार हमारे जो नगर निगम के द्वारा जो नियम शर्तें उनके साथ अनुबंध में की गई थी, लगातार उनके द्वारा उन नियम शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। जैसे हमारे नगर निगम के वाहन हमने उनको रेंट पे दिए हुए थे, किराए पे दिए हुए थे साफ सफाई कार्य में उपयोग करने के लिए। नगर निगम की हैंड ट्रॉली और भी इंस्ट्रूमेंट जो है नगर निगम के, वो सारी चीज दिए हुए थे। प्लस नगर निगम ने उनको जो फ्यूल गाड़ियों में लगता था उसके लिए एक पेट्रोल पंप में गारंटर नगर निगम बना था कि इनके फाइनल भुगतान के समय उस पेट्रोल पंप वाले से हम क्लियरेंस लेंगे, उसके बाद ही हम इनका फाइनल भुगतान करेंगे, क्योंकि वो फ्यूल भी नहीं डला रहा था, वो नगर निगम की जो गाड़ियां वाहन उपयोग कर रहा था उसका किराया भी नहीं दे रहा था, और जो हैंड ट्रॉली और जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जो बाकी जो संसाधन सफाई के नगर निगम के हैं उपयोग कर रहा था उसका भी वो कोई रेंट हमको दे नहीं रहा था। तो लगातार भिलाई नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा, आयुक्त के द्वारा प्रत्येक माह के जो उसका भुगतान बनता था उसमें से 15%, 20% की राशि को रोक लिया जाता था, क्योंकि नगर निगम में जो सफाई कामगार के रूप में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका ईएसआई और ईपीएफ की राशि भी उस एजेंसी के द्वारा जमा नहीं की जा रही थी, जिसका नोटिस बार बार नगर निगम भिलाई कर्मचारी रहे होंगे उस समय। देखिए 1350 कर्मचारियों का तो सीधा सीधा स्वीकृति है, मतलब शासन से स्वीकृति था। उसके अलावा कर्मचारी और भी हैं। आज भी अगर हम जाएंगे तो 2000 से ऊपर कर्मचारी होंगे जो नगर निगम में सफाई का काम करते हैं। एजेंसियां जरूर बदलती हैं पर सफाई कर्मचारी जो 25 साल से काम कर रहा है वही कर रहा है। तो इनका, क्योंकि वो नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के प्रति भी हमारी जवाबदारी है, तो वो नगर निगम के जो कर्मचारी है उनका ईएसआई ईपीएफ उनका अधिकार का मामला है, इसलिए वो उनको मिलना चाहिए। तो हमारे उस समय के जो पूर्व आयुक्त थे रोहित व्यास के बाद आए बजरंग दुबे के बाद आए देवेश कुमार ध्रुव, जिसमें से 2 आईएएस अधिकारी थे।
उन सारे लोगों ने अपने इस नोटिंग में लिखा है कि आपके द्वारा, क्योंकि इसने संभाग आयुक्त को और शासन को पत्र प्रेषित किया कि मेरा भुगतान इतना बचा है, नगर निगम भिलाई के द्वारा मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसा करके ये पत्र देता था। उस पत्र का यहाँ पर जब वो पत्र आता था तो उसके जवाब में आयुक्त पत्र के जवाब में अपना जो भी इनका डिटेल है, किस लिए रोका गया, क्या रोका गया, भुगतान नहीं किया जा सकता, ये पूरा बना के भेजे। ये इसमें डिटेल है उनका। ये इसमें रोहित व्यासली का भी लेटर है, बजरंग दुबे जी का भी लेटर और देवेश कुमार ध्रुव का भी लेटर। सभी ने लिखा है कि आपके द्वारा ईएसआई और ईपीएफ का क्लियरेंस आने के बाद ही आपके भुगतान संबंधित कार्रवाई किया जाना संभव हो पाएगा, क्योंकि आपके द्वारा जमा नहीं किया गया। अभी वर्तमान में जो अभी हमारे नगर निगम भिलाई के आयुक्त हैं, उन्होंने और कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने इस एजेंसी के संचालक जो हैं पीवी रमन के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक जो सफाई कामगार हैं उनके अधिकार का ईएसआई और ईपीएफ का पैसा डकार गए। और ये ईएसआई ईपीएफ का कानून ऐसा है कि ये पैसा तो वो चाहे अगर एजेंसी जो कार्यरत है वो अगर नहीं भी पटाती है तो मुक्त नियोक्ता जो है, जैसे नगर निगम हमारा भिलाई मुक्त नियोक्ता मदर बॉडी है, वो उनसे खातों को सीज करके वो पैसा ले लेगा। उस पैसे को कोई रोक नहीं सकता, आप उस पैसे को बचा ही नहीं सकते, वो जमा करना ही है आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सारे मामले को लेकर के आरोप लगाया था, कई अखबारों में दिया था कि 13 लाख रुपए का आपने एजेंसी को भुगतान कर दिया। 1,68,00,000 रुपए ईपीएफ कार्यालय ने डायरेक्ट नगर निगम से खींच लिया इनका। 25 लाख रुपए का इन्होंने डीडी बना करके वहां दिया। 2,03,00,000 रुपए हुआ। 2,03,00,000 रुपए कब तक हो रहा था? दिसंबर 2022 तक हो रहा था। काम इन्होंने किया 2023 जनवरी फरवरी में भी, क्योंकि दिसंबर में इनका कार्यदेश खत्म हो रहा था और हमारी नगर निगम में सफाई की नई निविदा हुई नहीं थी, इसलिए हमने 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया था उनको। तो जो एक्सटेंड आपने किया उसका आपने उनको भुगतान भी किया, उसमें से जो राशि की कटौती भी की, तो उसका ईएसआई पीएफ भी तो है, वो भी तो आप जमा करोगे। अभी 3 दिन पहले ईएसआई कार्यालय से 52 लाख रुपए का रिकवरी का पत्र आ गया नगर निगम भिलाई में, और आपको बता रहा हूं लगभग 4 करोड़ रुपए ईपीएफ कार्यालय का ब्याज सहित बचा है। ये राशि एजेंसी अगर नहीं जमा करेंगी तो नगर निगम भिलाई को किसी भी रूप में जमा करना पड़ेगा। तो ये जो आपने 23 लाख का, हमारे आरोप लगाने के बाद भी आपने 10 लाख का भुगतान किया और 13 लाख का पहले कर दिया था। ये सिर्फ 23 लाख का मामला नहीं, करोड़ों का मामला है। करोड़ों के मामले में आप सफाई कामगार जो हमारे हैं उनके अधिकार के पैसे को आपने डकार लिया, उस पैसे को आप खा गए। ये उनके अधिकार का पैसा है और ये नगर निगम भिलाई को पटाना पड़ेगा। तो इस पूरे फ्रॉड के लिए, इस पूरे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? और भिलाई की जनता जो अपना टैक्स देती है वो शहर के डेवलपमेंट के लिए देती है, ना कि इसलिए देती है कि आप अधिकारी और पूरे ठेकेदार मिलकर के इसको संगठित भ्रष्टाचार करके इसको आप इस पैसे को बंदर बाट कर दिए, इसलिए नहीं देती है। तो ये जनता आखिर ये पैसा क्यों पटाएगी? इतने सारे अधिकारी आए और चले गए, आप बता रहे हैं। तो जब जो कंपनी है उसकी तरफ से क्या कहा जाता था? उसने जो रोक के रखा था पीएफ, वो बार बार पत्र देता था, वो कभी स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उसकी मंशा तो गलत थी। और गलत थी इसलिए अधिकारियों ने, भाई 2 आईएएस अधिकारी थे और 2 आईएएस अधिकारियों ने दबाव के बाद भी अगर उसका भुगतान नहीं किया, तो आपको ऐसा क्या दिख गया? जो अभी वर्तमान में आयुक्त हैं उनको ऐसा क्या दिख गया कि उन्होंने उसका भुगतान कर दिया? और ये 52 लाख प्लस 4 करोड़, ये भुगतान कौन देगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसी के लिए मैंने नगरीय प्रशासन विकास विभाग की सचिव हैं आर संगीता जी, उनके पास जाकर भी मैंने स्थिति को बताया। उन्होंने जांच के लिए निर्देशित किया है और ईओडब्ल्यू भी मैंने दिया है कि इन सारे लोग जो इसमें संगठित होकर के इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच कर संबंधित सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कब आपने शिकायत की है ये जो आप बता रहे हैं? ये शिकायत मैंने कल की है ईओडब्ल्यू में और नगरीय निकाय सचिव को इस कुछ दिन पूर्व की है। आप बता रहे थे कि पुराने जो अधिकारी आए थे उन्होंने भी पत्र दिया था कंपनी को, तो ये जो अभी के राजीव कुमार पांडे साहब है, इन्होंने कैसे पैसा दे दिया फिर उस एजेंसी को? देखिए, ये तो उनको बताना कि कैसे दे दिया, उनको क्या ऐसा दिख गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस नगर निगम का और इस भिलाई की जनता का पैसे को हम अहित होते देखते हैं, नुकसान होते देखते हैं, तो हमको मन में पीड़ा होती है। उसका कारण यह है कि लंबे समय से नगर निगम के जनप्रतिनिधि रहे हम लोग, पार्षद के रूप में चुनते हुए आए हैं, और इस नगर निगम भिलाई ने, यहाँ की राजनीति ने हमको शहर में पहचान दी है। तो नगर निगम भिलाई का जब कहीं अहित होते दिखता है, इस शहर के लोगों का अहित होते दिखता है, तो उनको पीड़ा होती है। इस पीड़ा के कारण हमने इस विषय को उठाया था, लेकिन इनको ये लगा कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम कुछ भी करेंगे, हमारी मर्जी है, आयुक्त बैठे तो मनमानी कर सकते हैं। अहित की बात कर रहे हैं, शिक्षा उपकर का भी मुद्दा आपने उठाया था। देखिए, जो बजट की बैठक में जिसमें नगर निगम आयुक्त के खिलाफ हमने हटाने का प्रस्ताव लाया था, जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ, उसका कारण ही यही था कि बजट में हम उनसे बार बार ये जवाब मांग रहे थे कि शिक्षा ऊपर की राशि को आपने कहाँ दिया, क्या किया उस पैसे को, संचित निधि के पैसे को आपने क्या किया, जो 1248 भूखंड जिसको नगर निगम भिलाई ने सेल आउट किया, उसकी राशि को शासन ने निर्देश दिया था कि उस राशि को आपको अलग रखना, वो पैसे को आपने क्या किया? इन्होंने मनमाने तरीके से
कमीशन ले लेकर के ठेकेदारों को उसका भुगतान किया और वो सारे हेड को परिवर्तन किया, इस हेड का पैसा उस हेड में, उस हेड का पैसा वहां, फिर निगम हद से उसका भुगतान करना। आखिर इतनी प्रक्रिया जब आदमी ये तभी करता है जब उसका कोई निजी स्वार्थ होता है। शिक्षा ऊपर की राशि को लेकर के शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वो केवल स्कूलों पे ही खर्च की जा सकती है। उस स्कूलों का उन्नयन है, पेयजल है, शौचालय व्यवस्था, इस पे ही खर्च करना है। आपने उस राशि को भी ठेकेदारों को उठा के भुगतान कर दिया। संचित निधि नगर निगम भिलाई में आपात स्थितियों के लिए एक जमा राशि रहती है, जिसको किसी भी स्थिति में खर्च नहीं करना है, उसको आपात स्थितियों में सामान्य सभा अनुमति देती है खर्च करने की, तभी उसको इन्होंने वो भी खर्च कर दिया। 1248 भूखंड जिसको हमने सेल आउट किया, जो नगर निगम की संपत्ति थे, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि उस राशि को नगरीय प्रशासन विकास विभाग के ही निर्देश पे खर्च करना है। इन्होंने कोई निर्देश का पालन नहीं किया और खर्च कर दिए। तो ऐसे अपराध, जो ऐसे वित्तीय अपराध करने वाले आयुक्त हैं, उनके खिलाफ इसलिए हम लोगों ने उस दिन समान सभा में, जब बजट में उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जा रहा था, तो उनके द्वारा 2-3 लूज कमेंट भी किए गए। तो ये उसका कारण था। कोई निजी हमसे आयुक्त का कोई लड़ाई नहीं है। नगर निगम का जब अहित होगा या इस भिलाई की जनता का कोई अहित होते देखेंगे तो बिल्कुल हम आवाज उठाएंगे। ये हमारा काम है। इतनी सारी बातें हैं, नगर निगम आयुक्त पर कई बार आरोप लगते रहते हैं, आप लोग हमेशा कई सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन निगम आयुक्त जो हैं वो, उन पर इसका कोई प्रभाव होता हुआ दिखता नहीं है। देखिए, आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इंसान को एक गलतफहमी होती है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरा कुछ होगा नहीं। शिकायतें कभी नहीं मरती, वो या तो बहुत तेज दौड़ती हैं और या तो किसी के रोकने पे कुछ दिन के रुक जाती हैं। फाइलों में किए गए दस्तखत कभी नहीं मरते, कागजों में की गई शिकायत कभी नहीं मरती, और फाइलों में किया गया भ्रष्टाचार कभी नहीं मरता। इस पे इंसान को आज फाइल का जिक्र कर रहे हैं, अभी नगर निगम में एक चर्चा और है, एक फाइल ही पूरी गायब हो गई है नगर निगम भिलाई से। जी, एक टेंडर हुआ था पाइपलाइन का और कुछ जगह टंकियों का भी काम चल रहा है। वो 6 करोड़ में 4 जोनों में पाइपलाइन का काम होना था। उसकी फाइलों को कुछ दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी फाइल की फाइल गायब है। ऐसा बहुत सारा कृत्य जो है अभी नगर निगम में अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम लोग लगातार मुखर हैं और ये शिकायतें हम लोग लगातार करेंगे, और इन मामलों को लेकर के अगर न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो न्यायालय भी जाएंगे। कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, क्या लगता है इसमें? जिम्मेदार अधिकारी हैं, अधिकारियों के पास ही वित्तीय पावर होता है। वित्तीय पावर हमारे पास नहीं है, किसी पार्षद के पास वित्तीय पावर नहीं होता। वित्तीय अधिकार जो है वो अधिकारियों के पास ही, उन्हीं के साइन से चेक निकलता है, उन्हीं के साइन से दस्तखत से भुगतान होता है। तो जिम्मेदार पूर्ण रूप से अधिकारी होंगे, और अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी निर्देश पर अगर अधिकारी ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो उजागर होगा, उससे बचेंगे नहीं वो। इस बार जो आपने शिकायत की, ईओडब्ल्यू तक आपने शिकायत की, इस बार क्या उम्मीद है आपको, क्या होगा? देखिए, उम्मीद तो नगरीय प्रशासन विकास विभाग की सचिव ने तो जांच के निर्देश भी दे दिए हैं हमारे, और इस मामले में भी सीधा और हाँ, निगम आयुक्त का ही मामला है। निगम आयुक्त ने भुगतान किया, पहले के 4 आयुक्तों ने जिसका भुगतान रोके रखा, और उसमें उनकी नोटशीट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन कारणों से रोका गया। तो आपने क्या ऐसा देखा और आपका उस एजेंसी के साथ ऐसा क्या संबंध हो गया कि आपने उसका भुगतान कर दिया? ये तो बताना पड़ेगा आपको। और ये जो आपके इस निर्णय से जो नगर निगम को इतनी बड़ी आर्थिक क्षति पहुंची है और इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार ये संगठित होकर के किए हैं, इसके लिए तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और इन सबसे इधर जो सफाई कामगार हैं, जिनका पैसा है, उनका अधिकार का हनन हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। उनका क्या कहना है? कभी बातचीत हुई? वो बेचारे काम करते हैं, वो सफाई का काम करते हैं और नगर निगम परिवार के हमारे हिस्सा हैं। भले वो काम, हमको लगता है कि सफाई कामगार जो है वो छोटा काम कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम वही कर रहे हैं। तो उनके अधिकारियों की रक्षा करना भी हम लोगों का काम है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं शहर के, तो वो भी तो इसी शहर के नागरिक हैं, और उनकी भी जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसके प्रति भी हमारी जवाबदारी है। निगम आयुक्त पर चर्चा हो रही है, क्या लगता है, क्या किसी बड़े व्यक्ति का उनको संरक्षण प्राप्त? मैं तो उनको नगर निगम आयुक्त मानता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जिस दिन सामान्य सभा में उनको हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया, तो उस दिन के बाद से वो आयुक्त है नहीं, और बहुत जल्द आपको सुनाई भी देगा कि वो यहाँ से जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने कृत्य किए हैं, उस कृत्य में उनके खिलाफ जांच होकर के अपराध दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए हम सारे आरोप और सारे डॉक्यूमेंट जो है, पुष्ट डॉक्यूमेंट, प्रमाणित दस्तावेजों के साथ हम उनकी शिकायत कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाने के बाद भी इन चीजों से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी थे, इन्होंने इनकी सारी बातें आपने सुनी। नगर निगम आयुक्त पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस बार भी जांच के आदेश दिए गए हैं। हर बार सवालों के घेरे में आते रहते हैं और बच भी जाते हैं, पता नहीं कैसे। देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो मामला है, सफाई कामगारों के हक का मामला है, उनके हक के पैसों की बात है। पीएफ और ईएसआई बहुत जरूरी होता है किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के लिए, और ऐसे में जब कोई सफाई कामगार है उसके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अगर आगे कुछ इस मामले में अपडेट निकल कर आएगा तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।